नमस्कार साथियों, मैं हूं सुबोध और स्वागत है आप सभी का वंशु चैनल पर। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है फल और वारी। ये नपुंसक लिंग का है, स्त्रीलिंग का। मैं आपको पिछली कक्षा में पूरा पढ़ा दिया था, खत्म कर दिया था और उसमें मैं बताया था, कुछ वर्क भी दिया था। उस वर्क को आपको करना है, आप लोग किए होंगे उम्मीद करता हूँ। और साथियों, आज हमारा नपुंसक लिंग शब्द का जो शब्द रूप में ही नपुंसक लिंग आज हम लोग शुरू किए हैं। और इसमें आज हम पहला लिए हैं फल। जो मैंने आपको शेड्यूल बताया था, इसमें लिखवाया था अनुवाद के लिए महत्वपूर्ण शब्द रूप, उसमें से नपुंसक लिंग में सबसे पहला हमारा था फल और दूसरा था वारी। तो आज इन्हीं दो टॉपिक को उठाए हैं और इसको आज हम लोग समझते हैं बढ़िया से। साथियों, इसको चलिए समझते हैं। यहाँ पे कहा फल। फल को जब बोलते हैं तो इसके अंतिम शब्द जो ल है, अंतिम अक्षर, इसमें से अ का साउंड निकल के आता है। क्या साउंड निकल के आता है? अ की ध्वनि। तो इसलिए इसको बोलेंगे अकरांत पुल्लिंग नपुंसक लिंग। क्या बोलेंगे? क्योंकि इसमें से अ की ध्वनि निकलता है, इसलिए बोलेंगे अकरांत नपुंसक लिंग। और ये फल नपुंसक शब्द है, इसलिए नपुंसक लिंग में आ जाएगा अकरांत नपुंसक। चलिए इसका रूप चलाते हैं। तो फल से या फलम बनता है, फल से है ना, या फलम करके चलता है। फलम फले फलानी, फलम फले फले। साथ ही नपुंसक लिंग याद करना ना बहुत आसान है, क्योंकि प्रथमा और द्वितीय का दोनों रूप सेम चलता है और उसके बाद ये बालक पर चलना शुरू हो जाता है। जैसे बालकीन, बालकाभ्याम, बालके, ऐसे ही होता है। फलेन फलाभ्याम फलई। ठीक है, चलिए इसको फिर से पढ़ते हैं। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, दोनों सेम। फलेन फलाभ्याम फलई, फलाए फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात फलाभ्याम फलेभ्यः। फलस्य फलयो फलानाम, फले फलयो फलेषु। ध्यान दीजिएगा, आपको ये दोनों एक समान, ये दोनों एक समान और ये दोनों एक समान। प्रथमा द्वितीय में कोई अंतर ही नहीं है। यहां से यहां तक ये तीनों, तृतीय चतुर्थी पंचमी का द्विवचन एक समान होता है। फिर चतुर्थी पंचमी का बहुवचन दोनों के दोनों एक समान होता है। षष्ठी सप्तमी का द्विवचन दोनों के दोनों एक समान होता है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये तो समय समान लगभग होता है ना। तो इस प्रकार से हो गया। अब इसी पर हमारे कुछ शब्द रूप नपुंसक के शब्द हैं, जैसे कि ये फल से बना फलम फले फलानी, वैसे पुस्तक से पुस्तकम है ना। पुस्तकम, पुस्तक माने क्या हो? किताब। तो पुस्तक, तो पुस्तकम का रूप हम लोग इसी पे चलाएंगे। सेम फल को हटाएंगे, पुस्तक को सेट कर देंगे। जैसे फलम फले फलानी, वैसे ही पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकै, पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः, पुस्तकात् पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः, पुस्तकस्य पुस्तकयोः पुस्तकानाम, पुस्तके पुस्तकयोः पुस्तकेषु। ठीक है, सिर्फ फल को हटाना है, पुस्तक जोड़ना है। वैसे ही फल को हटाना है, पत्र को जोड़ना है, पत्रम। क्या है? संस्कृत में सब पे अनुसार हो जाएगा। पुस्तकम, पत्रम, गृहम, नगरम, जलम, दुग्धम, आम्रम, मित्रम, पुष्पम, सुखम, है ना, इत्यादि। इस प्रकार से हम देखिए, अगर म की मात्रा हटाए तो इंग्लिश में फल में पूरा अकारांत के रूप में सेट होता है। इस सबको इसी पे सेट करेंगे साथियों। और ये आपका वर्क है, इस पे आपका होमवर्क रहेगा। इसमें से आप 3-4 को प्रैक्टिस करिएगा, आप आगे आप खुद से बना पाएगा। हालांकि सबको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हमारा अगला टॉपिक है वारी। वाणी का क्या होगा? वाणी, देखिए वाणी जब बोलते हैं तो हमारा र में ह्रस्व ई की मात्रा लगा, इसलिए इसको ह्रस्व ई का अंत नपुंसक लिंग बोलते हैं। नपुंसक लिंग क्योंकि नपुंसक शब्द है, इसलिए नपुंसक लिंग। और वाणी का मतलब होता है जल। वाणी मींस क्या होता है साथियों? जल। तो इसका हम लोग रूप चलाते हैं, कैसे चलेगा? वारी, वारिनी, वारिनी। पहले तो सेम रह जाएगा, फिर वारिनी, वारिनी। देखिएगा, दोनों बोलने में तो सेम जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें मात्रा की अंतर है। यहाँ पे र में छोटी मात्रा, टवर्गीना में बड़ी मात्रा। यहाँ पे र में बड़ी मात्रा और टवर्गीना में छोटी मात्रा। ठीक है, तो वारी, वारिनी, वारिनी, वारी, वारिनी, वारिनी। ठीक है, वारी, वारिनी, वारिनी, वारी, वारिनी, वारिनी, वारिना, वारिभ्याम, वारिभी, वारिने, वारिभ्याम, वारी। यहाँ पे वारिभ्या हो गया, क्या हो जाएगा? वारिभ्या, वारिभ्य। ठीक है, क्या हो जाएगा? वारिने, वारिभ्याम, वारिभ्य, वारिना, वारिभ्याम, वारिभ्य, वारिना, वारिनो, वारिनाम, वारिनी, वारिनो, वारिसु। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ते इसको। वारी, वारिनी, वारिनी, वारी, वारिनी, वारिनी, वारिना, वारिभ्याम, वारिभिः, वारिने, वारिभ्याम, वारिभ्यः, वारिनः, वारिभ्याम, वारिभ्यः, वारिनः, वारिनो, वारिनाम, वारिनी, वारिनो, वारिसु। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आपको इसको बढ़िया से याद कर लेना। पहले लिखना है, लिख करके फिर आपको बढ़िया से याद करना है। ये दोनों शब्द रूप फल और वारी। फल, फलम यानी फल मींस फले होता है। ठीक है ना, फलम मींस फल, और ये हुआ आपको वारी मींस जल।
ये दोनों को आपको बढ़िया से लिख के रफ में भी या फेयर में तो करना ही करना है, आपको रफ में भी इसको प्रैक्टिस करनी है। और इसके ऊपर पुस्तक का, गृह का, पत्र का, नगर का, जल का, दूध, आम्र है ना, आम्र देखो इसका मतलब पुस्तक मींस क्या हो, पुस्तक, पत्र मींस पत्र, गृह मींस घर, नगर मींस नगर, जल मींस जल, दुग्ध मींस दूध, आम्र मींस आम, मित्र मींस क्या होता है, मित्र यानी कि दोस्त, पुष्पम मींस फूल, और मुखम मींस मुख यानी मुंह। ठीक है, इन सभी पे आपको एक बार इसको रूप चलाना। इस पे मैं नहीं दे रहा हूँ वर्क, इसको सिर्फ याद कर लीजिएगा, और इस पे ये वर्क भी इसको याद करने के बाद इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है साथियों।